नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम फ्लेक्सी कैप फंड्स को अपने क्राइटेरिया में डालेंगे और देखेंगे कौन सा फ्लेक्सी कैप फंड नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6 बन के निकलते हैं। देखिए 66 स्कीम्स है टोटल। तो मैंने जब moneycontrol.com में बेस्ट परफॉर्मिंग फंड्स का सॉर्ट आउट किया तो मुझे 27 स्कीम्स ऐसे मिली और उनका डेटा मैंने यहाँ पे अपने एक्सेल शीट में डाल के रख लिया है। AUM से लेके 1 वीक से लेके 10 साल तक का रिटर्न, फिर स्टैंडर्ड डिविएशन, आपके रिस्क रेशियोज़, फिर अल्फा बीटा और फिर सॉटिनो, फिर टर्नओवर रेशियो और पोर्टफोलियो टर्नओवर। तो अब हम क्या करेंगे कि पहले देखेंगे कि किनका अल्फ़ा एक के ऊपर, क्योंकि अगर आपका फंड अल्फ़ा जनरेट नहीं कर पा रहा है तो वो फंड मेरे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। उसको हमको टाइम देना चाहिए। आप टाइम दीजिए अपने फंड्स को। अगर आपका अल्फ़ा जनरेट नहीं कर पा रहा है, 6-8 महीने देखिए, 1 साल देखिए, उसके बाद आपको निकल जाना चाहिए। तो अब हम अल्फ़ा जिनका पॉजिटिव है, 1 के ऊपर है, उनको हम अपने लिस्ट में रखेंगे और बाकी फंड्स अपने आप निकल जाएंगे। तो देखेंगे कि कुछ 9 फंड्स हमें वो मिल रहे हैं और उन फंड्स को मैंने बाद में आप देखेंगे कि कलर कोडिंग करके रखी हुई है। तो उसमें से आप देखेंगे कुछ फंड्स का AUM काफ़ी हाई है, कुछ फंड्स का AUM जस्ट 2000 के ऊपर भी नहीं है और एक आध फंड का 10,000 के ऊपर नहीं है। तो हमको ऐसे फंड्स मिल रहे हैं, पूरी रेंज के अंदर फंड्स मिल रहे हैं जो लोएस्ट से AUM जिनका मैक्सिमम भी है। तो हम देखेंगे कि परफॉर्मेंस वही हिसाब से देखेंगे। फिर जिनके 10 साल पूरे हुए हैं और जिनके 5 साल में हुए पूरे, 3 साल पूरे और रिसेंटली जिन्होंने अच्छा परफॉर्मेंस किया है कि नहीं। तो देखिए हमको ये 9 फंड्स यहाँ पे मिल रहे हैं, जिसमें पराग पारिक, ICICI, HDFC, फ्रैंकलिन, एडलवेस, HSBC, JM फ्लेक्सी कैप, बैंक ऑफ इंडिया और कॉन फ्लेक्सी कैप फंड है, जिसका पराग पारिक का 75,000 है। और फिर है जिसका कम, वो है बैंक ऑफ इंडिया, वह 1700। फिर हम देखेंगे कि 1 वीक से लेके सबको मैंने अरेंज करके रखा हुआ है वो हिसाब से। तो स्टैंडर्ड डिविएशन बीटा आप देख सकते हैं कि ग्रीन कलर किया हुआ है। फिर जिनका बीटा 1 के ऊपर है उनको रेड किया हुआ है। आप जानते होंगे बीटा का क्राइटेरिया क्या होता है। और फिर जिनका बीटा 0.73 1 के बीच में, उनको मैंने ऑरेंज। उस हिसाब से अल्फ़ा को भी, जिनका अल्फ़ा 5 के ऊपर है, 4 के ऊपर है, वो बढ़िया है। 2 ही फंड है जिनके 2-3 के नीचे है और एक फंड HSBC जिसका 1.2 है। और एक्सपेंस रेशियो भी उसी तरफ से, एक्सपेंस रेशियो जिसका 0.9 के ऊपर है। और फिर जिनका ग्रीन है वो 0.44 0.5 के नीचे जिनका एक्सपेंस रेशियो है। तो अब आप देख सकते हैं कि 2 फंड्स ऐसे जिनका एक्सपेंस रेशियो 0.96 और 1.16 है, HSBC और फ्रैंकलिन इंडिया। तो अगर आप ये सोचिए कि मैं किसी एक फंड को 0.42 दे रहा हूँ, JM फ्लेक्सी कैप को, वही मैं किसी को 1.16 दे रहा हूँ, तो आप कितना डिफरेंस है आपका एक्सपेंस रेशियो में। तो अगर आपका फंड इतना एक्सपेंस रेशियो देने के बाद, रिस्क लेने के बाद रिटर्न्स नहीं बना रहा है, तो ये फंड आपके लिए नहीं है। आप अगर इसके अंदर जस्ट इन्वेस्टेड हो 1-2 साल तो निकल जाइए, ठीक है। अगर आपका फंड इतना पैसा लेने के बाद भी आपको अगर अच्छा रिटर्न्स नहीं बना के दे रहा है तो उसमें कोई मतलब नहीं है। तो ये 2 फंड्स जो है 0.96, फ्रैंकलिन इंडिया भी देखिए 10 साल से है, 17% का रिटर्न बना के रखा है। HSBC भी 10 साल से 15% का रिटर्न बना के दिया हुआ है, लेकिन HSBC आपका रिस्क भी ज़्यादा ले रहा है, आपका एक्सपेंस रेशियो भी ज़्यादा है। तो ये ऐसे फंड को हमको अभी इस अपने सिलेक्शन में नहीं चाहिए। तो ये 2 फंड्स मैं अभी आउट कर रहा हूँ अपने इस लिस्ट से, ठीक है। तो जैसे ये फंड्स 2 निकल जाएंगे, उसके बाद आप देखिए हमको कितने फंड्स मिलते हैं। हमको और 7 फंड मिल जाएंगे, जो कि वन ऑफ द आप बोल सकते हैं कि कंटेंडर्स है। 1 2 3 4 5 6, देखिए 7 फंड्स हमको मिल गए अपने। अभी और इजी हो जाएगा अपने कोई क्राइटेरिया सॉर्ट आउट करने के लिए। तो इसके बाद अगर आप देखेंगे कि कॉन फ्लेक्सी कैप, अभी कॉन के फंड्स का क्या हो रहा है कि कुछ समय से उनका परफॉर्मेंस डाउन चल रहा है, बिकॉज फ्रंट रनिंग का केस, हिडनबर्ग का केस जो अदानी के साथ है। तो कॉन बहुत टाइम से अदानी के फंड्स के अंदर इन्वेस्टेड था, फिर फ्रंट रनिंग का केस है और अभी मार्केट वॉलेटाइल भी है। तो जब मार्केट वॉलेटाइल होता है तो आप देखिए कॉन के फंड सबसे पहले गिरते हैं, वो उतना परफॉर्म नहीं कर पाते। तो आपको ये ध्यान भी रखना है। देखिए उसका पोर्टफोलियो रेशियो देखिए, टर्नओवर रेशियो 300 है, बीटा भी 1 के ऊपर है, स्टैंडर्ड डिविएशन भी काफ़ी ऊपर है। और अभी 6 महीने से रिटर्न्स देखिए ना, 6 महीने से ना क्वांट अगर आपका बढ़िया फंड है ना, तो उसको 6 महीने में भी देखो 17% रिटर्न दे रहा है। जबकि बैंक ऑफ इंडिया देखो 24, 27, 19 और पराग पारिक, क्योंकि पराग पारिक का देखिए पोर्टफोलियो रेशियो 5.81 है, तो कॉर्पस भी काफ़ी ज़्यादा है। तो हम उससे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते उतना। बट अगर क्वांट देखिए, हम क्वांट से एक्सपेक्ट करते हैं कि हमको रिटर्न बना के दे, तो वो उसका मुझे इतना बढ़िया फंड अभी नहीं लग रहा। क्योंकि जब भी वॉलेटाइल देखिए, अगर आप रिस्क लेने के लिए रेडी हो तो आप क्वांट के अंदर रहिए। बढ़िया फंड्स है, उनकी स्ट्रेटेजी बढ़िया है। वो लास्ट 5 साल से परफॉर्म भी करते हुए आए, आगे भी शायद जगह परफॉर्म करेंगे। बट
जो एक नया इन्वेस्टर है उसके लिए मैं कहूँगा कि इस फंड से आप दूर रहिए, क्योंकि अगर आपका रिस्क उतना नहीं है तो क्वांट फ्लेक्सी कैप फंड या क्वांट के किसी भी फंड से आप दूर रहिए, क्योंकि उसमें रिस्क है पर रिवॉर्ड भी है, तो आपको वो आपका रिस्क समझ के चलना होगा। तो एज ऑफ नाउ तो मैं इस फंड को मेरी इस लिस्ट से बाहर कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे ऐसे फंड चाहिए लोगों के लिए जो आपको टेंशन फ्री रहे, क्योंकि अगर मार्केट जब नीचे जाएगा आपको अगर टेंशन रहेगी तो कोई मतलब नहीं, जो नया इन्वेस्टर है मार्केट में आया हुआ है वो वहाँ से भाग जाएगा। तो ठीक है, तो इस फंड को हम एज ऑफ नाउ अपने लिस्ट से आउट कर देंगे, कि अगर आप देखेंगे उसका सब स्टैंडर्ड डिविएशन भी ज़्यादा है, वोलेटिलिटी, फिर उसके बाद बीटा भी ज़्यादा है, तो एज ऑफ नाउ क्वांट इज़ आउट ऑफ द लिस्ट। तो हमको अभी 6 फंड्स हमको हमारे मिले हैं, जो कि इसमें से भी हम देखेंगे कि ये जो 3 फंड है जो जिनको मैंने हाईलाइट किया है, इनका एक्सपेंस इनका जो AUM है काफ़ी हाई है। उसमें आप देखेंगे पराग पारिक का 5.81 का पोर्टफोलियो है, मतलब सारे के सारे स्टॉक्स लेके रखे हुए हैं, कोई पोर्टफोलियो चर्न नहीं हो रहा है। क्योंकि एज ऑफ नाउ अगर आप देखेंगे पराग पारिक का 16,000 करोड़ करीब के उनके पास कैश पे बैठे हुए हैं, शायद मार्केट करेक्ट होने की वेट कर रहे हैं, या कॉर्पस भी काफ़ी हो चुका है, तो फंड मैनेजर के लिए तकलीफ भी होती है कि कहाँ पे इन्वेस्ट करें। रिटर्न्स भी अगर आप देखेंगे टॉप 3 फंड्स का जो जिनका AUM ज़्यादा है और बाकी एक कंपैरिजन में 3 साल तक सिर्फ HDFC फ्लेक्सी कैप फंड है जिसका परफॉर्मेंस ही 3 साल में मैच कर रहा है जो नए फंड्स के हिसाब से जिनका कॉर्पस कम है। तो देखिए मैंने पोर्टफोलियो जो टर्नओवर रेशियो है पराग पारिक को हाईलाइट करके रखा हुआ है, क्योंकि इतना आपका अगर पोर्टफोलियो चर्न ही नहीं हो पा रहा है तो कोई मतलब ही नहीं है मतलब आप क्या जनरेट कर रहे हो, रिटर्न जनरेट नहीं कर पाओगे। तो ये, और जहाँ पे आपका JM फ्लेक्सी कैप का देखिए पोर्टफोलियो कितना चर्न हो रहा है, 129%, वो रिटर्न्स भी बना रहा है, उसका अल्फा देखिए 11.11 का अल्फा है। उसके बाद अगर 3 साल के रिटर्न में देखेंगे ICICI प्रूडेंशियल फंड ने भी काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दिया हुआ है, नया फंड है, उसका एक्सपेंस रेशियो भी ठीक ठाक ही है 0.73, तो वो एक फ़ंड हम सोच सकते हैं कि एक बढ़िया फंड है। तो अभी हम इसको 5 साल 3 साल के हिसाब से अगर एडजस्ट करेंगे तो उसमें JM फ्लेक्सी कैप एक नंबर 1 फंड निकल के आता है। ये स्टैंडर्ड डिविएशन हाई है, बीटा भी थोड़ा रिस्क ले रहा है, बट अगर आप देखेंगे आपका अल्फा भी जनरेट करके दे रहा है। आपका जो रिस्क एडजस्टेड रिटर्न है 1.54 बहुत बढ़िया सॉर्टिनो है, और सॉर्टिनो भी देखिए 4.04 मतलब डाउन साइड प्रोटेक्शन भी बहुत बढ़िया है, और शार्प रेशियो भी 1.54 है। 3 साल में देखिए JM फ्लेक्सी कैप, HDFC और बैंक ऑफ इंडिया का परफॉर्मेंस देखिए 32%, 29%, 28। JM फ्लेक्सी कैप का 5 साल में 29%, HDFC का 26%, बैंक ऑफ इंडिया तो 3 साल हुआ नहीं है, इवन ICICI प्रूडेंशियल फ्लेक्सी कैप का भी 3 साल नहीं हुआ है, एडलवेस का 25% और वही पराग पारिक का 28%। तो देखिए अगर मैंने इनको 5 साल के हिसाब से एडजस्ट करता हूँ तो बैंक ऑफ इंडिया और ICICI प्रूडेंशियल के 5 साल हुए नहीं है, करेक्ट। JM फ्लेक्सी बैक ये सारे के सारे आपके टेन्योर में बहुत बढ़िया रिटर्न्स निकाल के आ रहा है। 1 मंथ में ठीक है मार्केट वोलेटाइल था तो 0%, और 1 वीक में भी 0%, और वही आपका बैंक ऑफ इंडिया भी 0%, और बाकी पराग पारिक 2%। क्योंकि देखिए जो जिनका एक्सपीरियंस ज़्यादा है वो जानते हैं, जैसे पराग पारिक देखिए 5.81 पे ही पोर्टफोलियो रेशियो, थोड़े फंड्स इन एंड आउट कर रहा है, स्टॉक्स आउट कर रहा है, बट आप JM को देखिए 129, तो एग्रेसिव स्ट्रेटजी है। आप HDFC को देखिए 61,000 का उनका है, फिर भी अगर आप देखेंगे 10 साल में 17% का रिटर्न्स बना के दिया हुआ है, 5 साल में 26% का रिटर्न बना के दिया हुआ है। तो जो बंदे हैं जिनको लगता है कि आराम से रिस्क फ्री रहना है, रिस्क है, बट अगर बाकी हिसाब से देखेंगे तो HDFC फंड भी काफ़ी अच्छा है, बट इसको हमको अगर इसको भी आउट करना है तो उसके लिए भी वैलिड रीज़न होना चाहिए, क्योंकि काफ़ी इसका AUM हाई है पराग पारिक और इनका, इसके लिए इन दोनों को मैं आउट कर रहा था कि नए इन्वेस्टर्स को लंबे समय तक आपको जाना है, 20 साल तक, तो तब तक तो इनका जो AUM है काफ़ी बढ़ चुका होगा। तो आपको जो नए इन्वेस्टर्स है ऐसे फंड्स ढूंढने हैं जो बढ़िया परफॉर्म कर रहे हैं, जिनका AUM भी कम है, और आपको लंबे समय तक जब भी वो 75,000 जाएगा, आपका समझो JM में इन्वेस्ट कर रहे हो, तब तक आपको अच्छा रिटर्न्स मिल जाएगा 20 साल के अंदर। बट अगर आप यही टाइम पर अगर इन्वेस्ट करोगे पराग पारिक के अंदर, और तब वो जाएगा 1.5 लाख करोड़, 2 लाख करोड़, तो कितना इन्वेस्टमेंट आएगा, रिटर्न्स आएगा। तो ये भी आपको सोचना है। हम तो ऑलरेडी इसके अंदर इन्वेस्ट है तो हम निकल नहीं सकते। बैंक ऑफ इंडिया के अंदर इसके लिए मैंने नया लेके रखा हुआ है। तो अगर आप देखेंगे इसमें एक्सपेंस रेशियो में एज ऑफ नाउ ICICI प्रूडेंशियल का सबसे ज़्यादा एक्सपेंस रेशियो है एज़ कम्पेयर टू ये चारों के। लेकिन अगर आप अल्फ़ा देखेंगे, एडलवेस का अल्फ़ा इन तीनों के मुकाबले आधा है। तो फॉर दिस सिलेक्शन अभी मैं एडलवेस फ्लेक्सी कैप को अपने इस लिस्ट से बाहर करता हूँ, सो दैट अभी हमको अपने बेस्ट टॉप 3 फंड्स मिल चुके हैं। तो जो नए इन्वेस्टर्स हैं, फ्रेश है,
जो रिस्क लेना चाहते हैं आप जेएम फ्लेक्सी कैप फंड और बैंक ऑफ इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड के साथ जा सकते हैं। बैंक ऑफ इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड मेरे पास खुद के पास है और बहुत बढ़िया रिटर्न्स दिया है। मेरा पोर्टफोलियो देख सकते हो मेरे चैनल पे जाके। जो इन्वेस्टर्स को लगता है कि यस हम थोड़ा रिस्क कम लेना चाहते हैं और रिटर्न्स भी चाहिए तो आप आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल फ्लेक्सी कैप फंड के साथ जाइए। उसका पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो भी अच्छा है, स्टैंडर्ड डिविएशन भी अच्छा है, बीटा भी काफ़ी अच्छा है और शार्पे रेशियो भी अच्छा है और अल्फा भी अच्छा है। तो जिनको चाहिए कि वो रिस्क और आपका रिस्क देख के आपको इन्वेस्टमेंट सिलेक्शन करने इन 3 फंड में से। बाकी अगर आपके पास कोई भी फंड हो जिस सिलेक्शन में नहीं है तो आपको आपका फंड को रिव्यू कीजिए, देखिए क्या उसमें प्रॉब्लम है। तो मैंने सारे पैरामीटर्स आपके सामने रखे हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब। जय हिंद जय भारत। कुछ भी हो कमेंट कीजिए, मैं आपका उसको ज़रूर जवाब दूंगा। जय हिंद जय भारत।